प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम जय मसीह कहता हूं। प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है और एक बार इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु की वचन से संगति करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए हम प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आज भी अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपना बाइबल को हाथ में ले लीजिएगा। हम भक्ति के साथ, भय के साथ हम प्रभु की ये संगति में प्रवेश करेंगे, ताकि इस वचन की संगति के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में, आपकी वर्तमान की हर एक परिस्थिति में, आपकी कामों में प्रभु की दया उतरने के लिए, वर्तमान में आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए आज यदि प्रभु आएंगे, हम प्रभु के आगमन में तैयारी के साथ जाने के लिए प्रभु की सब प्रकार की भलाई से हम सभी को भर देने के लिए आइए हम भक्ति के साथ इस संगति में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को ताकेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद देते हैं स्वामी, जो सौभाग्य हमें दिया है। हम आपको नाम को, पवित्र नाम को महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, इस वीडियो के द्वारा अपने लोगों के साथ वचन की संगति करने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रभु जी जो अवसर तूने हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज भी इस वचन को जहां से भी अपने लोग सुन रहे हैं स्वामी, प्रभु की उपस्थिति उतर नहीं पाए, प्रभु की दया उतर नहीं पाए, जो सुनने वाले हैं समझने की आत्मा दीजिए प्रभु जी। जो वचन आप उनके लिए दे रहे हैं, सही से समझने के लिए क्षमता दीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। ये वचन के द्वारा प्रभु की योजना हर जीवन में, परिवार में, वर्तमान की परिस्थिति में, उनके हर एक समस्या में उतर कर दया करने पाए, प्रभु की भलाई को करने पाए, उनकी हर एक मुसीबतों को पार करने के लिए मदद करने पाए, हर एक जोखिम को पार करने के लिए मदद करने पाए, हर एक बुराई को पार करने के लिए मदद करने पाए। सब प्रकार की भरपूरी आशीष में, ताकत, बल, चंगाई और तंदुरुस्ती के साथ प्रभु में शांति का जीवन बिताने के लिए मदद करने पाए। ये जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखते हुए, यदि प्रभु की आगमन आज भी होगा, इसी वक्त भी होगा, प्रभु के साथ जाने के लिए अपने लोगों की आत्मा प्रभु में तैयार में रहे, सच्चाई में रहे, पवित्रता में रहे, वचन की आज्ञाकारी में रहे, प्रभु में बने रहे। प्रभु जी इस वचन के द्वारा सब प्रभु की नियमों के अनुसार हर जीवन को संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपने पवित्र नाम को सबके साथ महिमा करने के लिए मदद कीजिए स्वामी। अब तक एबेनेजर बन करके मदद किया है, आगे भी ये संगति के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमारा जीवन को संभालिए स्वामी। अगुवाई कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी। तुझ में बने रहने के लिए, हरदम आपकी आगमन की तैयारी में रहने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए, हम सभी को सहायता कीजिए। इसी विश्वास के साथ और एक बार इस वचन की अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए, पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता करे। इस वचन के विरोध में क्रिया करने की कोशिश करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, हर एक दुष्ट शैतान की योजना को यीशु मसीह के नाम से हम सत्यानाश करते हैं। उनके हर एक चाल यीशु के नाम से मिटने पाए। हर जीवन के लिए जो सत्यता को आप रखा स्वामी, सत्यता से हर जीवन आत्मिक उन्नति करने पाए, प्रभु की संगति में मजबूत होने पाए, प्रभु में बने रहने पाए, प्रभु के साथ जीने पाए। इस वक्त प्रभु हमको लेकर जाने के लिए आएगा, प्रभु के साथ स्वर्ग जाने पाए। यही आपकी इच्छा है स्वामी, आपकी मर्जी इस वचन के द्वारा हम सभी के साथ यीशु के नाम से पूरा होने पाए। इसी अगुवाई को मांग करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण है। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को हम स्वागत करते हैं इस वचन की अध्ययन में। हम विश्वास करते हैं आप लगातार
प्रभु में बने हुए हैं, प्रार्थना में बने हुए हैं, प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में बने हुए हैं, उपवास में बने हुए हैं, रविवार की आराधना में बने हुए हैं, जो गांव में से प्रार्थना कर रहे हैं, जो घर से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु में आप बने रह रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। स्तुति, आराधना, प्रार्थना के द्वारा लगातार प्रभु में बढ़ते जाइए। जो वचन वक्त वक्त में आपके पास आ रही है, अध्ययन करके ये वचन के द्वारा अपने जीवन को, अपने पूरे घर को संभालने के लिए प्रभु आपको मदद करने पाए। आज भी हम एक विषय से प्राप्त वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन जब से हुआ है, हम अंतिम समय के बारे में हम आपके साथ बात करते आ रहे हैं। हम प्रियो, खास करके इस अंतिम समय में मरी जब इस देश में आती है, अकाल जब पड़ती है और बूम डोल जब इस जगत में आता है, अंतिम समय में प्रभु ने कहा, मेरे नाम से झूठे मनुष्य भी आपको भड़काने के लिए, धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए आएंगे। इन सब परिस्थिति में आपका जीवन को, आपकी आत्मा को प्रभु में किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए, हम लगातार आपके साथ सिखाते आ रहे। जो वचन का वीडियो आपके पास पहुंच रही है, एक बार सुनकर मत छोड़िएगा। लगातार हर वचन की वीडियो को जब जब मौका मिलेगा अध्ययन करते रहिए। सब कुछ अंतिम समय में जो विपत्ति जगत में पड़ रही है, इस वक्त हम अपने जगह से प्रभु में किस प्रकार सुरक्षित रहना है, इसके बारे में हम लगातार अध्ययन करते आ रहे। हाँ प्रियो, लगातार हम लोग वाटिका के साथ आपका संगति, मतलब जो चर्च में प्रभु आपको रखा है, किस प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए, ये चर्च की संगति के द्वारा प्रभु जो वचन आपको दे रहे हैं, ये वचन के अनुसार आपका जीवन आज्ञाकारी में, नम्रता में प्रभु के साथ किस तरह सुरक्षित रहना चाहिए, इस चर्च के द्वारा, इस वाटिका के द्वारा, दल के द्वारा जो अगुवाई करने के लिए अगुवे को रखे हैं, उन भक्तों के साथ आपका संगति किस प्रकार सुरक्षित बना रहना चाहिए, प्रभु के साथ किस प्रकार सुरक्षित बना रहना चाहिए, लगातार अंतिम समय की चिन्हों को चर्चा करने के समय यही सत्यता को प्रभु बार बार हमको सिखाकर चेतावनी देता है, ताकि कोई गलत लोग, कोई शैतान आपको धोखा देकर प्रभु से, प्रभु की वचन से, प्रभु की भक्तों की संगति से, प्रभु की चर्च अर्थात प्रभु के दल से आपको कोई भी अलग ना करे। हाँ प्रियो, पिछले वक्त में लगातार हम सुन रहे थे, आदम से लेकर के आदन वाटिका में जो शैतान प्रभु के दल से, चर्च से भड़काने की कोशिश किया, वचन से भड़काने की कोशिश किया, प्रभु से भड़काने के लिए कोशिश किया, वो शैतान आज भी आपको धोखा देने के लिए काम करता है। चौकस रहिए करके पिछले वक्त हम लगातार प्रार्थना में कैसा हम सुरक्षित रहना चाहिए, प्रभु की वचन की संगति में कैसा सुरक्षित रहना चाहिए, इन सब में अगुवाई करने वाला प्रभु की भक्तों के साथ कैसे आपकी संगति सुरक्षित रहना चाहिए, प्रभु जिस चर्च में, वाटिका में, दल में रखा है, वहां आपकी संगति किस प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए, हम लगातार सीखेंगे। हम प्रिय, आज भी अंतिम समय के बारे में यीशु प्रभु और एक बात जो हमको सिखाया है, उसी में से आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिएगा, मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार 17वां अध्याय 28, 29, 30 को हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका सुसमाचार 28वां अध्याय, माफ कीजिए, लूका सुसमाचार 17वां अध्याय 28, 29, 30 को जिनके पास बाइबल है वो खोलकर ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से इस आवाज को सुनिएगा। और जैसा लूत के दिनों में, जैसा लूत का दिनों में हुआ था,
कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगा के और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम की जगह से निकला, उस दिन आग और गंधक उस दिन आसमान से आग और गंधक आकाश से बरसी है और सबको नष्ट कर दिया है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु प्रकट होने का समय में भी, अर्थात यीशु का आगमन मेरा जीवन को लेकर जाने के लिए आने का वक्त भी ऐसा ही होगा। प्रभु की महिमा होने पाए। यीशु मसीह कई एक चिन्हों को दिया। मरी के बारे में सुन रहे थे, कोरोना वायरस के द्वारा जान गए। इसके कारण अकाल जगत में दिखने वाला है, एक पीछे एक विपत्ति आ रही है। आप लगातार आज का दुनिया की खबर को, हमारी देश की खबर को ध्यान से सुनेंगे तो एक पीछे एक विपत्ति आज तक आ रही है। आने वाला वक्त में एक एक बातों के द्वारा बाइबल क्या बतलाती है, ये सब प्रभु का अंतिम समय का चिन्ह करके हम अध्ययन करेंगे। इन सब विपत्ति के समय में प्रभु ने कहा है, प्रभु की आगमन के लिए आपकी आत्मा तैयार में रहना चाहिए। इस जगह पर और एक घटना को परमेश्वर ने इशारा दिया। सोदम करके एक जगह को बाइबल बतलाती है, परमेश्वर आग से भस्म करके वहां पर जो काम किया है, उसी तरह यीशु प्रभु आप और हमको लेकर जाने का जो आगमन है, उस आगमन के बाद तुरंत ये घटना होने वाला है, अंतिम समय में होने वाला है करके यीशु प्रभु यहां बताते हैं। हम प्रियो, ये वचन यहां बतलाती है, लूत को और उनके परिवार को सोदम के स्थल से प्रभु जिस दिन बाहर निकलने के लिए कहा, जिस दिन ये परिवार को सोदम की जगह से बाहर निकला, तुरंत आग बरसी, वो जगह भस्म हो गया है। इसी तरह प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। दो जन खेत में रह काम करेंगे, जो प्रभु का है प्रभु उनको लेकर चला जाएंगे, जो प्रभु का नहीं है वो छूट जाएंगे। दो जन काठ पर सोएंगे, जो प्रभु का है वो चला जाएंगे, जो प्रभु का नहीं है वो छूट जाएंगे। उस आगमन में प्रभु कहता है, अंतिम समय में सोदम में आग से जैसा ये जगह भस्म हुआ था, उसके पहले ये लूत की परिवार को जैसा हमने बचाने का काम किया है, आपको भी प्रभु का आगमन के द्वारा प्रभु बचाना चाहता है। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये भी आग से भस्म होने के लिए है करके बाइबल बतलाती है। आज एक एक वचन को हम जल्दी पढ़ेंगे। ये सत्यता को समझ में, इस सत्यता की समझ पर हम भी आने के लिए पवित्र आत्मा आप सभी को सहायता करेंगे। प्रभु ने कहा, सोदम में जो हुआ था, प्रभु का आगमन का समय में, अंतिम समय में, हमारा इस युग में उसी तरह होगा। चौकस रहिए करके प्रभु ये वचन के द्वारा हमको सिखाया। हम प्रियो, अभी ये सोदम के बारे में हम समझने के लिए उत्पत्ति में कुछ वचन को हम सुनने जा रहे हैं। हम प्रियो, यहाँ एक लूत की परिवार को बचाने के लिए प्रभु पहुंच गया है। ये परिवार इस नाश की जगह में क्या कर रहे हैं? ये सोदम में ऐसा किया हुआ है ताकि परमेश्वर आग से उनको नाश करना पड़ा। आज भी ऐसा दुनिया में हम जी रहे हैं। ये दुनिया को प्रभु नष्ट करने जा रहा है। उसके पहले ये लूत की परिवार को बचाने के लिए जो कोशिश प्रभु ने किया है, जो कदम प्रभु ने बढ़ाया है, आज हमें भी बचाने के लिए प्रभु चाहता है। हम ये वचन को अध्ययन करने का समय हमारा जीवन को, अपना कुटुंब को, हमारा बाल बच्चों को किस प्रकार इस जगत से बचाना चाहिए, प्रभु के आगमन में किस प्रकार हम सफलता के साथ जा सकते हैं, इन सभी सत्यता को हम ये सोदोम की घटना से देखते हैं। चलिएगा हम उत्पत्ति में कुछ वचन को पढ़ेंगे ताकि इस सत्यता को
आज हम समझने के लिए प्रभु हम सभी को मदद और सहायता करेंगे। उत्पत्ति 19वां अध्याय 15, 16, 17 को हम पढ़ने जा रहे। उत्पत्ति 19वां अध्याय 15, 16, 17 को हम पढ़ेंगे। जब पाँव फटने लगी, पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से, स्वर्गदूत ने ये लूत से जल्दी करने को कहा, जल्दी सोदोम से निकलने के लिए कहा, और बोले, और उनके साथ बोले, उठ, उठो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को अपनी पत्नी अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर जो यहाँ है ले जा, यहां से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के, नहीं तो तू भी इस नगर के साथ अधर्म में बस हो जाएगा, अधर्म में बसम हो जाएगा। प्रियो, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए, स्वर्गदूत अब लूत के घर में आ गया है। लूत को कह रहा, देखो परमेश्वर इस सदोम को आग से भस्म करने के लिए जा रहे। हम प्रियो, जल्दी अपनी पत्नी दो बेटी को लेकर यहां से जितनी जल्दी होगा निकल आओ, भाग रहो। प्रभु के मार्ग में चलकर जो मंजिल प्रभु दिया है, आप अपना जीवन को बचाने के लिए दौड़ो। लगातार नीचे घर में आराम से पढ़िएगा, केवल मूल वचन को हम पढ़ रहे। 22 को भी पहला लाइन को पढ़िएगा। क्या स्वर्गदूत इस परिवार को बताते हैं? पूर्ति से वहां भाग जा, पूर्ति, देरी मत करना, जल्दी प्रभु के मार्ग में चलकर जो मंजिल है बचने के लिए आपका जीवन को बचाइए, पीछे मोड़ कर नहीं देखना। प्रभु की महिमा होने का यीशु मसीह लूका 17 अध्याय में कहा, सोदम में जो हुआ था वही अभी हमारा वक्त में होने वाला है। प्रभु का आगमन में आप बचिए। प्रभु के आगमन में जाने वाला ही इस अंतिम दुनिया की विपत्ति से बचने वाला है। इसके पहले प्रभु ने कहा, सोदम में प्रभु स्वर्गदूत के पास पहुंच के कहने लगा, पत्नी को उठाइए, तो बेटी को उठाइए, आपका कुटुंब को इस नाश होने वाला दुनिया से बचिए। जो मार्ग हम बता रहे, चल करके उस मंजिल पर पहुंचकर अपना जीवन को, अपने कुटुंब को बचाइए। पीछे ताकना नहीं, दुनिया को ताकना नहीं, दुनिया की किसी बातों को ताकना नहीं, आपका मन दुनिया की किसी बातों में। प्रिय, लूका 17 अध्याय में हमने 28, 29, 30 में पढ़ा, प्रभु ने कहा, वे लोग खाते पीते गया, कमाई, लेन देन किया, पेड़ लगाया, घर बनाया। हम प्रिय, लेकिन ये आत्मा को प्रभु में बचाने के लिए, इस आत्मा को प्रभु की सच्चाई में, पवित्रता में, वचन में, स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए ध्यान नहीं दिया। खाना पीना गलती नहीं है, काम करना गलती नहीं है, कमाना गलती नहीं है, पेड़ लगाना गलती नहीं है, मकान बनाना गलती नहीं है। ये सब करना है। जितना ये काम करने के लिए ध्यान देते हैं, उतना मेरी आत्मा प्रभु के साथ सच्चाई में रहने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, वचन की आज्ञाकारी में रहने के लिए, प्रभु के साथ इस आत्मा बने रहने के लिए, आज प्रभु आएगा तो मेरी आत्मा स्वर्ग जाने के लिए तैयार में होना अवश्य है। ये भी मुख्य है। सोदम के लोग खाने पीने में मन लगाए थे, कमाई के लिए मन लगाए थे, घर बनाने के लिए मन लगाए थे, लेकिन प्रभु के साथ सच्चाई में चलने के लिए, इस आत्मा को सच्चाई में रखने के लिए, पवित्रता में रखने के लिए, वचन की आज्ञाकारी में रहने के लिए, प्रभु की आज्ञाकारी में रहने के लिए, आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाने का जीवन पर फिक्र नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा, यही उनकी नाश का गलती हो गया। प्यार, आज भी आपका घर का स्थिति को देख, आवश्यकता को देख, खाने के लिए, पीने के लिए, दुनिया की धन दौलत के लिए, घर बनाने के लिए, अब दुनिया में, दुनिया की बातों में दौड़ रहे हैं। सोदोम नाश होने का गलती ये है, सोदोम के साथ लोग नाश होने का गलती ये है। खाया पिया, कमाया, घर बनाया, ये गलती नहीं,
इसके साथ प्रभु के साथ प्रार्थना में बने रहने के लिए भूल गया, वचन के साथ सच्चाई से बने रहने के लिए भूल गया, प्रभु के साथ संगति में सच्चा रहने के लिए भूल गया। आज प्रभु आएंगे तो स्वर्ग जाने के लिए इस आत्मा को तैयार करने के लिए भूल गया। प्यारो, इस लॉकडाउन में भी हमारे समय आपके पास घरेलू प्रार्थना हो रही है, उपवास की प्रार्थना हो रही है, रविवार की प्रार्थना हो रही है, वचन मिल रही है, वचन को अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना में सच्चाई में है, प्रभु के साथ सच्चाई में है, वचन को नम्रता के साथ आज्ञाकारी में इसमें गवाही बनकर जी रहे हैं। हालचाल क्यों पूछते रहते हैं? यही मेरी आत्मा को प्रभु के साथ रखेगा, सच्चाई में रखेगा, पवित्रता में रखेगा। आज प्रभु का आगमन होगा, हम स्वर्ग जाने का जीवन में रखेगा। प्यारा, दूसरी रास्ता, यही रास्ता। सोदोम के लोग इस सत्यता को भूल गया। अभी प्रभु इस परिवार को बोल रहा, भाग रहो, अगर देरी करेंगे आप भी इस नाश में खत्म हो जाइएगा। हम प्रियो, इस जगत में हम जी रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, उसके लिए परमेश्वर पीछे पीछे अंतिम समय का चिन्ह को प्रकट कर रहे हैं। खाने में, पीने में, कमाने में, दुनिया की धन दौलत, मकान में समय को डुबाकर आत्मा को नष्ट मत कीजिए। हाँ प्रिय, जितना खाना है, पीना है, कमाना है, घर बनाना, उतना प्रभु चाहिए, प्रभु की वाटिका चाहिए, प्रभु की चर्च की संगति चाहिए, प्रार्थना की संगति चाहिए, वचन की संगति चाहिए। जो अगुवाई कर रहे हैं उनकी संगति में होकर, आज्ञाकारी में प्रभु के साथ रहकर एक दिन स्वर्ग जाने का जीवन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाइयों बहन, सोदोम का गलती है, ठीक है, ये लूत नाश होने की जगह पर कैसे फंस गया, हम यही आपको सिखाने जा रहे हैं। नाश होने वाला जगह में प्रभु अपने लोगों को नहीं रखता, नष्ट होने की जगह में प्रभु अपने लोगों को नहीं रखता, नाश होने वाला दुनिया में रहकर हम खत्म होने के लिए प्रभु हमको नहीं रखता, नाश होने वाला जगह में रखकर नरक जाने के लिए नहीं रखता। भजन संहिता 91 में हम देखते हैं, तुम्हारी दाहिने तरफ, बाईं तरफ 1000 घटना होगा, 10,000 घटना होगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा, आपके डेरे के निकट ये बुराई नहीं आएगा। हम प्रिय, आंख देखेगा, कान सुनेगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। लेकिन नाश होने की जगह पर ये परिवार क्यों फंस गया, क्या गलती हुआ, उसको हम जल्दी से जल्दी आपको उत्पत्ति से दिखाकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रिय, हम परमेश्वर की वचन को देखने जाएंगे। उत्पत्ति 12 का 1 और 4 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 और 4 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता की घर को छोड़ के उस देश में चला जा, उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो हम आपको दिखाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार परमेश्वर जैसे अब्राहम को बताया उस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम आज्ञाकारी मानकर निकल गया है। लूत भी उसके संग चला, लूत भी इस प्रभु की योजना में अपने को समर्पित करके अब्राहम के साथ साथ चल गया है। ये घटना को शुरू से आपको बताने जा रहे। अब्राहम मूर्ति पूजे के परिवार में था, मूर्ति बनाकर बेचने वाला था। परमेश्वर अब्राहम को उनकी घर को बचा दिया। अभी अब्राहम प्रभु में बढ़ने का समय, प्रभु ने कहा अपनी मातृभूमि को छोड़ो, अपनी जन्मभूमि को छोड़ो, अपने घर को, कुटुंब को छोड़ के हम जो जगह बताएंगे वो जगह में जाकर मेरी योजना को पूरा कर, इस पृथ्वी में एक बड़ा झुंड को हम तैयार करके स्वर्ग ले जाना है। तुम्हारे द्वारा, इस वाटिका के द्वारा लोग आशीष पाना चाहिए। अब्राहम, हाँ प्रिय, एक वाटिका कैसा उत्पन्न होती है, एक अगुवे को परमेश्वर कैसा तैयार करता है, ये जगह हमको सिखाती है।
12 का एक उर्पति में अब्राहम के पास प्रभु आकर कहने लगा, बेटा आप अपना घर को छोड़ो, कुटुंब को छोड़ो, जन्मभूमि को छोड़ो, हम जहां बताएंगे वहां निकल जाओ, मेरी योजना को पूरा करो, तुम्हारे द्वारा दुनिया को आशीष देना है, तुम्हारे द्वारा एक बड़ा झुंड को स्वर्ग ले जाना है, मेरे लिए आज्ञाकारी मानो। वचन 4 में लिखा है, जैसा प्रभु ने वचन दिया अब्राहम आज्ञाकारी मानकर प्रभु के राहों में निकल गया है। इस प्रभु की योजना में, इस प्रभु की वचन को अपना जीवन में भी आज्ञाकारी होकर जीने के लिए लूत ने अर्पण किया है। हम प्रिय, इब्रानी में लिखा है, अब्राहम विश्वास के साथ प्रभु की वचन को जहां जिस जगह पर प्रभु लेकर जा रहा है मालूम भी नहीं था, परंतु विश्वास के साथ प्रभु की वचन की आज्ञाकारी मानकर प्रभु की बतिया को पूरा करने के लिए निकल गया है। एक वाटिका को तैयार किया, एक अगुवाई करने वाला अगुवा को तैयार किया। अब इस दल में, इस प्रभु की योजना में अब्राहम बढ़ रहा है अपना जीवन को लूत बचाने के लिए, वो भी उस संगति में अर्पण किया। हम प्रिय, आज हम भी एक वक्त में दुनिया में जी रहे थे, दुनिया में भटक रहे थे। एक दिन परमेश्वर इस चर्च में आपको ले आया, आपका जीवन को बचाया, आपका जीवन को पवित्र किया, वचन के द्वारा सत्यता में, सच्चाई में प्रभु के साथ जीने का जीवन में राग दिखाया। आज मरेंगे तो स्वर्ग पहुंचने के लिए प्रभु आपका जीवन को तैयारी करने में मदद कर रहे हैं। वर्तमान में आपको जो चाहिए उन भरपूरी स्वर्गीय आशीष में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करता है। यही काम यहां लूत के साथ भी हुआ है, क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने वचन दिया, तुम्हारे द्वारा पूरे पृथ्वी में हम आशीष देने जा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा ये पृथ्वी प्रभु का होगा। हम एक चर्च के द्वारा अगुवाई करने वाला अगुवा के द्वारा एक आत्मा को बचा वचन से तैयार करके प्रभु की भरपूरी आशीष में जीने के लिए, एक दिन स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर की योजना है। लूत इस योजना में अच्छे से आरंभ किया, वो भी परमेश्वर की वचन जो अब्राहम के पास आ रही थी, प्रभु का भक्त अब्राहम की अगुवाई में ये भी आगे बढ़ते गया। लेकिन इसके आगे क्या हुआ है वही हम देखेंगे। उत्पत्ति 13वां अध्याय 7, 8, 9 को हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति 13वां अध्याय 7, 8, 9 को हम देखने जा रहे हैं। पढ़िए। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। गाय बैल दोनों चरवाहा के बीच में झगड़ा हुआ। उस समय कानानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में, मेरे और तेरे चरवाहा के बीच झगड़ा नहीं होना है। हम लोग भाई बंधु है। सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जाओ। एक साथ प्रभु की योजना में लूत अब्राहम के साथ बढ़ रहा था। अब्राहम को प्रभु बुलाया, अब्राहम को प्रभु वचन दिया, अब्राहम को परमेश्वर योजना दिया। इसी के द्वारा पृथ्वी आशीष होने के लिए, एक बड़ा झुंड प्रभु का होकर एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए। हाँ प्रिय, जैसे आप एक वक्त में प्रभु की संगति में आए हैं, चर्च में आए हैं, प्रभु के दल में आए हैं, इस वचन में बढ़ रहे हैं, इसी तरह लूत भी बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बढ़कर आगे वहां एक घटना हो रही है। यहां लिखा है अब्राहम के साथ झगड़ा होगा। मूल भाषा में यहां लिखा है तर्क हुआ, बहस हुआ। अब्राहम कहा, हम लोग भाई लोग हैं, हमारे बीच में न बहस होना, न विवाद होना, न तर्क होना, न झगड़ा होना। मंदिर
प्रभु की योजना को पूरा करने का जगह ना तर्क का है, ना बहस का है, ना झगड़ा का है। हम प्रिय, प्रभु का चर्च क्यों ना, प्रभु का मंदिर क्यों ना हो, प्रभु का घरेलू प्रार्थना का संगति की जगह क्यों ना हो, जहां हम मिलके प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, मंदिर में इकट्ठे होते हैं। ये आपस का रिश्ता में प्रभु का नियम को अब्राहम लूत को समझा रहा है। ये न झगड़ा का जगह है, न बहस की जगह है, न तर्क की जगह है। हम भाई, बाइबल बतलाती है प्रभु का मंदिर में, चर्च में, प्रार्थना का जगह में वचन पाकर जीवन को पवित्र करके सच्चाई में तैयार करके प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए दिया हुआ जगह है। अनुचित काम करने का जगह मंदिर नहीं है, चर्च नहीं है। हाँ प्रियो, इसी बतिया को अब्राहम लूत को सिखा रहा है। ये ना बहस करने का, ना तर्क करने का, ना विवाद करने का, ना झगड़ा करने का वो जगह ये नहीं है। आप यहां से चला जाइए। बाइबल इसके बारे में क्या हमको सिखाता है? दो जगह में वचन पढ़ेंगे। अब्राहम क्यों ये निर्णय लूत के साथ लिया है हमको मालूम हो जाएगा। हम जल्दी देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16वां वचन को। चर्च का नियम, मंदिर का नियम, प्रार्थना के लिए हम इकट्ठे होते हैं, ये संगति का नियम सीमा में प्रभु क्या नियम दिया? पहला कुरिन्थियों 11 का 16। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहेंगे तो यह जान ले कि ये सत्यता को वो मनुष्य जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। प्रभु अपने गार्जियन को, अगुवे को बोल के रखा है, ये चर्च के अंदर नियम नहीं है, एक अगुवे के लिए, सेवक के लिए नियम नहीं है। चर्च के अंदर प्रभु अनुमति नहीं दिया विवाद करने वाला, तर्क करने वाला, बहस करने वाला, झगड़ा करने वाला, बकबक करने वाला। ये बात को जान ले, चर्ची बहस करने का, तर्क करने का, झगड़ा करने का जगह नहीं है। अपना आत्मा को बचाने का जगह है, अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जीने का जगह है। एक दिन मरेंगे तो स्वर्ग जाने का जगह। अनुचित काम के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया प्यार। और एक वचन भी इसके साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ये विवाद को, तर्क को क्यों अनुमति नहीं देता है? हम देख सकते हैं, पढ़िएगा तीतुस किताब 9वां अध्याय, तीतुस किताब 3रा अध्याय 9 और 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तीतुस 3रा अध्याय 9 और 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पर मूर्खता की विवाद हो, मूर्खता की विवाद जब चर्च के अंदर अगुवे के साथ, सेवक के साथ जो करता है, प्रभु कहता है उसका नाम मूर्ख का विवाद। मूर्ख का विवाद के लिए जगह ना दे हो। हाँ, और वंश पूरी कहानी वो क्या है, ये क्या है, कहानी बकने की जगह प्रभु का चर्च नहीं है। सभा उपदेशक 5 का 1-2 को घर में पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है चर्च में आने के समय उतावली के साथ आओ, चौकस के साथ आओ। मूर्ख का प्रार्थना, मूर्ख की आराधना, मूर्ख की संगति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हाँ प्रियो, प्रभु कहा आपका मुंह का बोली चौकस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वंशावली के लिए जगह नहीं दीजिए। हाँ, और विरोध की जगह चर्च नहीं है, मंदिर नहीं है। हाँ, और झगड़ा से जो व्यवस्था के विषय में हो, जो वचन का विषय में कोई तर्क कर रहा है, बाइबल की वचन के विषय में कोई बहस कर रहा है, प्रभु के वचन के विपक्ष में कोई विवाद कर रहा है, उसको दूर करो। उसी से बचे रहिए, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। ये निष्फल और केवल व्यर्थ होगा। किसी पाखंडी को, ये काम करने वालों को बाइबल नाम दे रहा पाखंडी को। 1-2 बार समझा, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, नहीं समझने से अलग है, उससे अलग रहो।
यही अब्राहम किया। मूर्ख विवाद। प्रभु का वचन जब अपने संगति से आ रही है, बाइबल बतलाती है जिसका कान हो वो सुन ले, पवित्र आत्मा अपने कलीसिया के साथ क्या कहता। प्रभु जो वचन अपने मंडली में दे रहा है, प्रभु जो वचन को अपने चर्च में दे रहा है, उस पर बहस करने की कार्य करने वालों को प्रभु कहता है मूर्ख। उस विवाद को चर्च में जगह नहीं दीजिए। चर्च में नियम नहीं है, इसी से बचे रहिए। ये निष्फल है, ये व्यर्थ है। अगर कोई जबरदस्ती करता है, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। बाइबल उसके बाद बताती है वो नहीं मानता तो उस पाखंडी को दूर कीजिए। अब्राहम लूत के साथ यही किया था। प्रियो, सोदम का पहला गलती क्या था? खा रहे थे, पी रहे थे, कमा रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, घर बना रहे थे, दुनिया की कमाई के लिए, भोजन के लिए ध्यान देते थे, लेकिन ना प्रभु के लिए, ना चर्च की संगति के लिए, ना प्रार्थना के लिए, ना प्रभु की वचन में आज्ञाकारी होकर के प्रभु के साथ जीने के लिए। आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाने का ये जीवन पर ध्यान नहीं दिया, पहला। दूसरा, दुनिया से बच के प्रभु के पास चर्च में आ गया, लेकिन परमेश्वर की सत्य वचन पर बहस करके, तर्क करके, अनुचित विवाद करके उससे अपने आप को नहीं सुधारने के कारण बाइबल बतलाती है लूत अब्राहम से अलग हो गया है। हम शैतान तर्क, विवाद, वचन के द्वारा, सत्यता के द्वारा प्रभु के मंदिर में, चर्च में क्यों लाता है? उसका एक ही मकसद, आपकी जीवन को वाटिका से अलग करे, वचन से अलग करे, वचन सिखाने वाला अगुवे से अलग करे, इस रीति से प्रभु से अलग करे। इसी को लगातार हम देखते आ रहे। आदम वाटिका में पहला परिवार आदम हव्वा से लेकर शैतान आज तक यही करते आ रहा है। लूत के साथ भी वही हुआ। अभी लूत अब्राहम के साथ जो प्रभु की योजना है, वचन है जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, ये संगति से, ये वचन की योजना से, इस वाटिका से अलग होने के लिए तैयार हो गया। हाँ, ये विवाद निष्फल का काम करेगा, व्यर्थ का काम करेगा, केवल बर्बादी का काम करेगा, केवल नाश करने का काम करेगा। इसलिए बाइबल बतलाती है वो पाखंडी है। पाखंडी प्रभु के संगति में टिक नहीं सकता है, वो अलग होगा। अलग होने के लिए शैतान इस बुद्धि को डालता है। हाँ प्रिय, अब लूत अलग होने के लिए तैयार हो गया। अलग होकर जो जगह चुन रहा था, हम उसको देखने जा रहे हैं। सत्यता पर बहस किया, हम धर्मी है, फलाना है, टकाना है, वो है, ये है, बड़ी डिंग मारा। अनुचित ढंग से काम करके बोला हम सही है, हम धर्मी है, हम सुकर्मी है, वो है, फलाना ठिकाना। लेकिन वो प्रभु का नियम नहीं है, शैतान का कार्य था। शैतान का स्वभाव आने के कारण अब प्रभु का दल से, वक्त की रिश्ता से, प्रभु की योजना की जगह से, वचन की जगह से लूत की परिवार, बाल बच्चे अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया तो उनका चुनने का जगह को बाइबल क्या बतलाती है देखिएगा। उत्पत्ति 13 का 10वां वचन भी पढ़ेंगे, 13वां वचन भी पढ़ेंगे। 10वां वचन में ये आदमी किस प्रकार निर्णय ले रहा है। चर्च के साथ बहस करने वाला, प्रभु के वचन के साथ विवाद करने वाला, अपने को धर्मी कहलाने वाला, अपने को सुकर्मी कहलाने वाला, हम ठीक है बाकी सब गलत बोलने वाला, कैसा अपना जीवन का जगह को चुन रहा है। बाइबल पहले से दिखा कर रखी है, पढ़िएगा 10वां वचन में कैसा जगह चुन रहा है। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली, वहां यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, सब सिंची हुई है, सब हरा भरा भरपूर आशीष का जगह है। ये लूत वचन से विवाद करने के लिए आ गया है,
फलाना टकाना बोलने के लिए आ गया है, तर्क बहस करने के लिए आ गया है, लेकिन अभी अपना जीवन के लिए जो जगह दिख रहा है, अपने शारीरिक दिमाग से, आंख से देख रहा है, जो उनके लिए हरा भरा है, जो उस जीवन के लिए भरपूरी है, दुनिया की आशीषों में ध्यान दिया है, ना प्रभु की आशीष के लिए, ना प्रभु की वचन के लिए, ना स्वर्गीय जीवन के लिए। ठीक है, ये जो जगह चुन लिया है, ये जगह के बारे में प्रभु का दृष्टि क्या है, उसको भी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये आदमी का निर्णय का जीवन क्या है। 13वां वचन, 13 का 13 उत्पत्ति। हाँ, सदोम के लोग यहोवा के देखने में, परमेश्वर की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। वो अपने आप को हम बहुत अच्छे हैं, वो है, ये है करके, प्रभु की संगति को गलत करके, प्रभु की वचन की जगह को कलंक करके, अपने से जो रास्ता लिए, उनके आंख दिख रहा था ये भरपूरी जगह है, तुम जीवन भर सुखद जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो जगह परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी दुष्ट लोग रहने का जगह था, बड़े पाप की जगह करके बाइबल बतलाती है। ये घटने में प्रभु सिखा रहा है ये परिवार सोदोम में कैसा फंस गया, नाश होने की जगह में कैसा फंस गया। उनका जीवन में प्रभु की वचन जब आती रही, प्रभु की योजना जब आती रही, अपनी आत्मा को उस वचन से प्रभु ने पवित्र किया, सच्चाई में तैयार किया, प्रभु के साथ जीने के लिए मदद किया, प्रभु की आशीष में बढ़ने के लिए मदद किया। आज मरेंगे तो या प्रभु के आगमन आएगा तो स्वर्ग जाने के लिए आत्मा को तैयार कर रहे थे। इसको टुकराने का समय, इसको कलंक करने का समय, इसको शिकायत करने का समय, इस पर बहस करने का समय, शैतान उसको अलग ले जाकर धर्मी जन की मंडली से, वचन आने वाला संगति से, प्रभु का भक्त अगुवाई करने वाला अब्राहम से, इनका जीवन को अलग करके शैतान जहां बड़े दुष्ट और पापी लोग हैं, प्रभु की दृष्टि में ऐसन जगह में इस घर को ले जाकर बसा दिया गया। प्रभु सिखा रहा, आज एक चर्च दिया है, आज एक वाटिका दिया, एक प्रार्थना का संगति दिया है, आपको देख रेख करने के लिए एक अगुवे को दिया, वचन को दे रहा, आपका जीवन को प्रभु के साथ जीने के लिए, वर्तमान की भरपूरी आशीष में बने रहने के लिए, प्रभु का आगमन या हमारा मृत्यु होगा, स्वर्ग जाना इस जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अपना जीवन में जो भलाई मिल रही है, अपना जीवन जो भलाई पा रही है, अपना जीवन जहां से तैयार होकर एक दिन स्वर्ग जाना, उस सत्यता के विपक्ष में लूट बहस करने के कारण वो जगह को, मंदिर की जगह को, प्रभु की जगह को झगड़ा का जगह बनाने के कारण गलत जगह में जाकर फंस गया। ठीक है, बाइबल बतलाती है अब इस सोदोम को आग से भस्म करने के लिए प्रभु निर्णय कर लिया। हाँ, हम उत्पत्ति 18 अध्याय में जाएंगे, ये सत्यता को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 18 का 20, 22, 23 को हम पढ़ते हुए आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति 18 का 20, 22, 23 को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, सदोम और गोमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, वहां पाप का क्रिया का आवाज बढ़ गई है। और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तब पुरुष वहां से मुड़ के, पुरुष माने वो स्वर्गदूत वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगा। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब्राहम प्रभु का भक्त, जिनके द्वारा दुनिया को आशीष देने के लिए, लोगों को बचाकर प्रभु के पास लेकर जाने के लिए प्रभु का निर्णय किया हुआ अगुआ, प्रभु के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। समय नहीं है, आप लगातार 20वां वचन से 32 तक आप घर में पढ़िएगा। सदोम को आग से भस्म करने के लिए प्रभु निर्णय कर दिया। अब इस बात को अब्राहम को प्रकट करता, देखो अब्राहम,
हम इस जगत को, सोदम को आग से भस्म करने जा रहे हैं। तुरंत वो प्रार्थना में खड़ा हो गया, प्रभु मैं धर्मी कहलाने वाला, लूत भी आपको जानता है, लूत भी प्रार्थना करता है, लूत भी धर्मी है। अगर 50 धर्मी जन सोदम में होगा, जहां नाश करने के लिए आप निर्णय लिए, वो सोदम में 50 प्रभु के लोग होगा, 50 धर्मी होगा। क्या धर्मी जन के साथ, धर्मी जन को भी दुष्टों के साथ नष्ट करेंगे? प्रभु ने कहा ठीक है बेटा, आपकी प्रार्थना को हम ग्रहण करें। अगर 50 धर्मी जन, 50 मेरे लोग रहेगा, वो जगह को नष्ट नहीं करें। अब्राहम 50 धर्मी जन की प्रार्थना से शुरू करके वो संख्या को, धर्मी जन की संख्या को घटाते 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 अंतिम प्रार्थना में कितना संख्या को मांग कर रहा है? थोड़ा सा 32 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 का 32। कितनी धर्मी रहेंगे तो वो जगह को बचा सकते हैं, वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ, फिर उसने कहा, फिर अब्राहम ने प्रभु से कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, क्रोध नहीं कीजिए, मैं एक ही बात कहूंगा। एक ही बार, अंतिम एक बार प्रार्थना करने के लिए अनुमति दीजिए स्वामी। हाँ, कदाचित उसमें 10 मिले, अगर 10 धर्मी जन वो उस जगह में मिल जाएंगे, उसने कहा, प्रभु ने कहा, तो मैं 10 के कारण उसका नाम 10 धर्मी जन के कारण, 10 मेरा लोग रहेगा तो उनके कारण वो जगह को नाश नहीं करेंगे। प्रियो, 50 से अब्राहम शुरू किया, आप घर में उत्पत्ति 18 का 20 से लेकर 32 तक पढ़िएगा, उसकी लंबा प्रार्थना मालूम। अंत में बोल रहा है, अगर 10 लोग आपका लोग रहेगा, धर्मी रहेगा, क्या प्रभु वो जगह को नष्ट करेंगे? भैया 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक एक जगह में हम लोग घरेलू प्रार्थना तैयार करके प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलते हैं? यही प्रार्थना के दल के कारण, यही प्रभु के लोगों के कारण, ये प्रभु का दृष्टि में ये झुंड धर्मी कहलाता है। इन धर्मी जन के कारण वो जगह बच जाएगी भाई बहन, वो क्षेत्रों को परमेश्वर बचा लेता है। यहां प्रभु अब्राहम को वचन दे रहा, 10 धर्मी जन रहेगा, वो जगह को हम नाश नहीं करेंगे। मेरे लोगों के कारण हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे लोग जहां रहेंगे वो जगह बच जाएगी, उनकी गवाही लोगों को बचाएगा। धर्मी जन की गवाही अगला को बचाएगा। प्यार, लूत अब्राहम से अलग होकर, अब्राहम के द्वारा प्रभु का वचन जो योजना आ रहा था उसी में से अलग होकर, इस संगति से अलग होकर वो जगह में पहुंचा जहां 10 धर्मी जन भी नहीं है। बहुत बड़ा भीड़ के साथ जाकर के वहां घर बसाया, इनके साथ काम करने वाला अनगिनत में था। प्यारों, 10 धर्मी जन रहेगा तो सोदोम को नष्ट नहीं करेंगे, प्रभु ने वचन दिया। लेकिन 10 धर्मी जन भी नहीं होने के कारण आग से वो सोदोम को प्रभु बस खत्म करना पड़ा। हाँ, बाइबल बतलाती, यहां अब्राहम प्रार्थना करती, इसके बाद क्या हुआ उसको भी आपको हम दिखा देते हैं। जरा सा पढ़िएगा, उत्पत्ति 19वां अध्याय 12 और 14 को पढ़िएगा। उत्पत्ति 19वां अध्याय 12 और 14 को पढ़िएगा। फिर उन अतिथियों ने, फिर वो स्वर्गदूत ने लूत से पूछा, तेरा और कौन कौन है? भैया आपके साथ अगर आपका कौन कौन लोग है? दामाद, बेटे, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो, अगर इस नगर में आपका अगर कोई लोग होंगे, उन सबों को लेकर, उन सबको भी जल्दी बुला लो, लेकर इस काम से निकल जाओ, ये जगह से भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर नाश करने जा रहा है। 14वां वचन, तब लूत ने इस वचन के अनुसार निकलकर
अपनी दामादों को जिनके साथ बेटियों की सगाई हो गई थी, बेटियों की रिश्ता तय किया गया, समझाकर कहा उन लोगों को, उठो, इस स्थान से निकल चलो, ये जगह से निकल कर चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को, परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने पर है, पर अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा, ठट्टा करने वाला मजाक के रूप में जान पड़ा। प्रियो, जिस जगह में जी रहे थे वो जगह बड़े दुष्ट और पापी लोगों की जगह, गलत जगह। इसका अगला गलत सोदोम में ये व्यक्ति क्या किया, अपना बेटियों को, 2 बेटियों का रिश्ता अनजाति में किया, जिसको प्रभु के बारे में ना मालूम है, प्रभु के वचन के बारे में ना मालूम है, प्रभु के संगति के बारे में ना मालूम है, स्वर्गीय जीवन के बारे में ना चिंता है। सोदम का गलती लूका 17वां अध्याय में पढ़ रहे थे। खाना पीना, कमाना, घर बनाना और किसी बात की चिंता नहीं, यही अनजाति आज करता है। लेकिन प्रभु हम लोग को वो जीवन नहीं दी। वो भी होना है, मेरा जीवन भी, मेरी आत्मा प्रभु में सच्चा बनते जाना है, पवित्र बनते जाना है, प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ते जाना है, प्रभु के साथ मेरा जीवन बने रहना है। आज प्रभु आएगा, स्वर्ग जाना है। ऐसा जगह में संगति किया जो प्रभु की सत्यता को मजाक समझता, साथ जाने के लिए तैयार नहीं। हम प्रिय, हम लोग हमेशा बोलते हैं चर्च में विवाद करना बड़ी बात नहीं, आपका जीवन की डमाडोल को सोचो। आप फलाना डिंग मार रहे नहीं, बाइबल यहां लूत के बारे में बहस करने में नंबर 1 है, विवाद करने में नंबर 1 है, लेकिन अपना जीवन को आज्ञाकारी में, नमूना में, गवाही में, प्रभु के अनुसार रखने में योग्य नहीं है। ये घंटा प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं है। हम प्रिय, विवाद किया प्रभु के दल में। लूत अब्राहम के साथ विवाद किया। अब्राहम के पास जो वचन योजना प्रभु का लगातार आ रही है, उसमें वो बढ़ते जा रहा है, उस पर विवाद किया है। विवाद करके अलग होकर कुछ नहीं पाया पिया, कुछ नहीं पाया। बाइबल बतलाती है उसको मिला धर्मी जन की मंडली छोड़ मिला दुष्टों की जगह, पापियों की जगह। आगे अपनी बच्चों का रिश्ता भी ले रहे, अनजाति में। विश्वासी और अविश्वासी के बीच में क्या रिश्ता है? बाइबल कहता है जीवित परमेश्वर और मूर्ति का मंदिर के साथ आपका क्या लगाव है? आज जो प्रभु की अगुवाई को कलंक करता है, प्रभु की वचन को जो कलंक करता है, बाइबल शुरू से कहता है लूत ये काम किया, लायक नहीं रहा, लायक नहीं रहा है। किस आधार पर यह व्यक्ति ये काम किया है? आगे हम इस वचन को भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी परमेश्वर का वचन बतलाती है। दूसरा पत्रुस 2:8 को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस 2:8 पढ़ेंगे। क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, सोदोम के लोगों के बीच में लूत रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर, वहां जो अन्यायी का कुकर्म का काम होते हुए देखकर, कामों को देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। देखिए ये इनके अंदर क्या विश्वास था। हम भी प्रभु को जानते हैं, हम भी प्रभु से प्रार्थना करने का जीवन को जानते हैं, हम भी वचन को जानते हैं, हम भी इस जीवन को धार्मिकता में, पवित्रता में रख करके हम भी अब्राहम जो करता है हम भी कर सकते हैं। अपना धार्मिकता पर विश्वास। भाई बहन, थोड़ी दिन चर्च आने के बाद, थोड़ा सा प्रार्थना को जानने के बाद, थोड़ा सा वचन जानने के बाद, इसी से जो चर्च करता है,
जो चर्च में अगुवा करते हैं ये हम भी कर सकते हैं, यही दूत सोच रहा था। हमको भी वचन आता है, हमको भी बाइबल खोलने आता है, हमको भी बाइबल में सब मालूम है, हम भी प्रार्थना करने आता है, हम अगला को बताने से वो भी चर्च आता है, हम भी ठीक है, अगला भी ठीक है। चर्च में रहते ही, एक दल में रहते ही, एक संगति में रहते ही, एक अगुवे से रहते ही वे एक काम हम अलग होकर भी कर सकते हैं। यही लूत का दिमाग था। बाइबल बतलाती वो अपने शारीरिक बल से, दिमाग से प्रयास किया, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रयास किया। यहां वचन बतलाती है उसका जीवन नरक हो गया, उसका जीवन पीड़ा में रह गया, क्योंकि उसका रहन सहन की जगह दुष्ट और पापी लोग था। जहां प्रभु धर्मी लोगों की मंडली में शांति में रखा था, प्रभु की आनंद में रखा था, प्रभु की स्तुति आराधना का जगह में रखा था, वक्त वक्त पर वचन देकर, तसल्ली देकर रक्षा करते थे। ये संगति को छोड़ने के साथ दुष्ट लोगों की जगह मिला। उनकी काम को सुन सुनकर, उनकी कार्य को देख देखकर उनकी सच्चे मन में पीड़ा, बेचैनी, दुख, जीवन नरक हो गया। हम एक ही बार वचन को बोलकर बढ़ रहे हैं, आप 2 बार 3 बार हर वचन को पढ़िए। चर्च में आ रहे, थोड़ा सा प्रभु का वचन पाए, भाई बहन, परमेश्वर आपको अंत तक एक वाटिका में रखा है। जैसे एक शारीरिक परिवार में आप जन्म लेते हैं किसी माँ पापा, अंत तक वो रिश्ता आपके साथ रहता है, टूटता नहीं। गार्जियन बच्चे का टूटता नहीं। वैसे मंदिर परमेश्वर का घर है। इस घर में किसी गार्जियन के साथ, आत्मिक गार्जियन के साथ, आप आत्मिक संतान हैं, आपका रिश्ता टूट नहीं सकता है। शारीरिक रिश्ता जैसे अंत तक रहता है, जब तक आप इस जगत में हैं, आत्मिक रिश्ता को भी प्यारो प्रभु रखा है। जो बच्चे शारीरिक गार्जियन से, शारीरिक कुटुंब से अलग होकर मनमानी में बर्बाद हो जाता है, प्रभु का सत्यता चर्च में भी, वाटिका में भी जो पारिवारिक रिश्ता रखा है, गार्जियन संतान का, आत्मिक संतान का, इससे लूत सोच रहा था अलग होकर हम सब कर लेंगे, पीड़ा मिला, नरक का जीवन मिला और कुछ। हम आज ये सत्यता से परमेश्वर कहता है, अंतिम समय में ये सोदोम में लूत के साथ जो हुआ था, वही शैतान आपका जीवन को भी लूत को भड़काने वाला, लूत को बर्बाद करने वाला, आपको भी बर्बाद करने की तत्पर है। चौकस। लूत के साथ क्या हुआ? उत्पत्ति 19वां अध्याय में देखेंगे 26 और 29। स्वर्गदूत आकर बोल रहे, अगर आपका कोई होंगे तो ले जाइए। कोई इनके साथ नहीं जा रहा है, खाली पति पत्नी, 2 बेटी। प्रभु अपने नियम में बोल रहे, पीछे नहीं ताकना, पीछे मोड़कर नहीं देखना, पीछे मोड़कर नहीं देखना। जो राग हम दे रहे हैं, जो मंजिल हम दे रहे हैं, दौड़ो उस मंजिल में जाके जीवन को बचाओ। अभी 7 मौका दिया गया, कोई है तो ले जाने के लिए, क्योंकि अब्राहम की प्रार्थना का साबुत होना है ना। 10 धर्मी जन रहेंगे तो ये जगह बचना चाहिए। ये घटना इसलिए है, वहां पर ये 4 को छोड़ करके और कोई नहीं है। ये 4 का हालत भी क्या था, ये अभी हम देख लेंगे। उत्पत्ति 19 का आप वहां पर 26 और 29 को पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, जो लूत और उनकी बेटी के पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे दुनिया को दृष्टि करके पीछे की ओर देखा और वह नमक खंभा बन गई। नमक का खंभा, प्रभु का नियम, पीछे नहीं देखना। जो जीवन को छोड़ के आए वो जीवन को मत देखना। जो पुरानी आदतों को, पापों को, श्रापों को छोड़ के आए हैं वो नहीं देखना। जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ता है वो स्वर्ग राज्य के लिए योग्य नहीं करके यीशु प्रभु वचन में सिखा के रखा। हम प्रिय, नियम पीछे नहीं देखना, आगे
प्रभु का मार्ग देखो, प्रभु का मंजिल देखो, दौड़कर तुम बच जाओ। आज भी प्रभु यही कहता है। जो वचन हम दे रहे हैं, इस वचन के अनुसार इस मार्ग में दौड़कर जो मंजिल में पहुंचना चाहिए, भागो, जीवन को बचाओ, पीछे मोड़कर देखना नहीं, नाश हो जाओ। केवल 4 जन हैं, पति पत्नी 2 बेटी। इसमें भी पत्नी क्या कर रहे हैं, पीछे मोड़कर देखकर नमक का खंबा बन गया। कई 1000 साल हो गए, ये घटना होकर कई 1000 साल हो गए। आज भी विज्ञान लोग जांच करके ये घटना सच करके साबित किया, लूत का पत्नी का नमक का खंबा आज भी दुनिया में है प्यार, आज तक है। हाँ, 29 को हम पढ़ेंगे तो ये घर बचने का कारण भी हम देख सकते हैं। 19 का 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जब परमेश्वर ने सोदम को, जिनमें लूत रहता था, जिस जगह में लूत रहता था, उलट उलट कर नष्ट किया, उलट उलट करके ये सोदम को आग से नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया, लूत को उस विपत्ति से बचा। अभी भी ये परिवार कैसे बच गया? एक अगुवे के कारण, एक प्रभु का भक्त के कारण, एक बाटिका के कारण, अब्राहम के कारण लूत को बचाने के लिए प्रभु कदम उठा। इतना अनगिनत लोगों के साथ अब्राहम से अलग होकर गया, अनजाति में रिश्ता किया। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु की वचन पर विश्वास नहीं करते, जो प्रार्थना के बारे में विश्वास नहीं करते, जो स्वर्गीय जीवन के बारे में विश्वास। अब्राहम के कारण इस घर को प्रभु बचाया, तो भी पत्नी नमक का खंबा बन गया। 2 बेटी का जीवन आगे आप लगातार घर में पढ़िएगा, विभचार में पढ़कर तितर बितर हो गया। प्यारो, ये घर तितर बितर हो गया, प्रभु का लायक नहीं रहा, कोई भले काम का लायक नहीं रहा। आज इस बतिया को यीशु प्रभु जब दुनिया में आए थे, जब दुनिया में लोगों को प्रचार किए थे, हम फिर वहां एक बार हम जाएंगे। यीशु प्रभु क्या बोलते हैं, लूका 17 का 31, 32, 33 को हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 17 का 31। इस परिवार को लेकर, इस सोदोम को लेकर हमको यहाँ यीशु प्रभु चेतावनी दे रहे। पढ़िएगा 31, 32, 33 को। उस दिन जो छत पर हो, यीशु जब आपको लेने के लिए आएंगे, 2 जन खेत में होंगे जो यीशु का है लेकर चला जाए, 2 जन काट पर होंगे जो यीशु का है लेकर चला जाएंगे। प्रभु कहता है, हम आपको लेकर जाने के लिए जब आएंगे, उसी वक्त आप अगर छत में होंगे, अपना घर का छत में होंगे, हाँ, और उसका सामान घर में हो, अगर आपका सामान नीचे घर में हो, वह उसे लेने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, और वैसे ही खेत में हो, वैसे यदि आप खेत में काम करते होंगे और पीछे न लौटे, यीशु का आगमन हो गया तो आगमन में चला जाइए। पीछे अपना घर में कोई सामान लेने के लिए ताको मत, जाओ मत। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को सुमरन करो, पीछे मोड़कर देखी और नमक का खंबा बन गया, खत्म हो गया। यीशु प्रभु का आगमन होने वाला है। ये लूत का पत्नी जैसे अपना जीवन को नष्ट की है, उसी तरह छत में रहने के समय प्रभु आपको लेने के लिए आए तो दुनिया की वस्तुओं के बारे में चिंता नहीं करना प्यारों, प्रभु के साथ चला जाना। यदि खेत में काम कर रहे, प्रभु का आगमन हो गया, तुरंत वहीं से प्रभु के साथ चला जाइए। जहां आप अपने कुछ सामान रखे हैं, उस पर ध्यान देकर के पीछे लेने के लिए मत जाइए। प्रभु कहा, लूत को सुमरन कीजिए। मनुष्य का पुत्र यीशु आपको लेकर जाने के लिए आएगा तो इसी तरह घटना होगा। लूत का घर गलती करके बर्बाद हो गया, आप नाश होने से अपने को बचाइए। इसलिए ये घटना को यीशु प्रभु अंतिम समय का चिन्ह अपना आगमन में हम सबको ले जाने के बारे में जब बताया, सोदम और लूत की घर को चेतावनी। हम
जैसा सोदोम लूत का समय में आग से भस्म होगी, जिस दुनिया में हम रहते हैं, बाइबल भी बतलाती है अंतिम कदम में ये दुनिया भी भस्म होगी। चलिए ये वचन को जल्दी हम पढ़ लेंगे साबुत के लिए। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने वचन की वादा का विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु का आगमन में देर हो रही है, पर तुम्हारा विषय में धीरज रखता है। परमेश्वर इसलिए थोड़ा धीरज रखता है और नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता है कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिरने की अवसर मिले। जैसा जैसा ये वचन की सेवा मिल रही है, आपका जीवन बच नहीं पाए, आपका जीवन मन फिर नहीं पाए, आपका जीवन पवित्रता में आए, आपका जीवन सच्चाई में आए, प्रभु की वचन की सत्यता की आज्ञाकारी में आए, आपका जीवन प्रभु के संगति में आए, ताकि आज प्रभु आएगा आप प्रभु के साथ जा सके। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है, लगातार हम पढ़ रहे हैं, प्रभु का आगमन इसलिए थोड़ा सा विलंब के जैसे लग रहा। प्रभु कहता कोई नाश होना मेरी इच्छा नहीं, सब बच जाना, सब प्रभु की चर्च की संगति में सच्चाई में आना, प्रार्थना की संगति में सच्चाई में आना, वचन की संगति में सच्चाई में आना, प्रभु के साथ सच्चाई में रहना। आज आएंगे तो जाने के लिए तैयार में रहना। इसलिए यह अवसर, ये मौका प्रभु दे रहा है ताकि हम सब बच जाएं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु प्रभु का दिन, लेकिन सत्यता यह है प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान प्रभु का आगमन होगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द में जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा। आकाश जाता रहेगा, सब सृष्टि पिघल जाएगी। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। उस पर का काम जल जाएंगे। आकाश जाते रहेगा, पिघल जाएगा। पृथ्वी का पर जो काम हो रही है वो भी पिघल जाएगी। जबकि ये सब वस्तुएं जो दुनिया में हम रह रहे हैं, ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, इस रीति से भस्म होने वाला है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, तुम परमेश्वर की पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। प्रियो, ये आगमन बहुत निकट है। प्रभु थोड़ा सा मौका इसलिए दे रहा, हम सब बच जाएं, कोई नाश ना हो। हम प्रिय, जब प्रभु का हर दुनिया में वर्तमान में हर विपत्ति अंतिम समय का इशारा कर रही, इस लॉकडाउन में प्रभु हमें तैयारी करने के लिए कहता है। इस आगमन की अंतिम समय का चिन्ह, प्रभु का आगमन निकट का इतना इशारा कर, कितना प्रभु की भय में बढ़ना चाहिए, कितना प्रभु की भक्ति में बढ़ना चाहिए, कितना प्रभु की पवित्रता में बढ़ना चाहिए, कितना प्रभु की सच्चाई में प्रभु के साथ, प्रभु के मंडली के साथ, प्रभु के झुंड के साथ, प्रभु के वचन के साथ, प्रार्थना में इस आत्मा को तैयारी में कितना चौकसी से रखना चाहिए करके ये वचन बताता है। हाँ, और एक वचन हम पढ़ने जा, कौन ये जीवन को, लूत को जो शैतान भड़काया, पूरे घर को प्रभु से, प्रभु की वचन की योजना से, प्रभु की चर्च या बाटिका या दल की संगति से अलग करके बर्बाद किया। इस तरह का धोखा से कैसे बच के हम प्रभु में ये जीवन को सफलता से पूरा करेंगे, वो वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रिय, यहूदा का किताब 1 अध्याय है, हम 17 से लेकर 23 तक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से, जिनके पास बाइबल है देखिए, जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से सुनिए। पर ये प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, उन बातों को स्मरण करो जो बतिया को अब तक हम सुनते आए हैं। प्रभु कहा स्मरण रखो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पहले ही कह चुके हैं।
वे तुमसे कहा करते थे, तुमसे ये सत्यता को कहा करते थे। अभी भी पत्रुस की किताब से देख रहे थे, प्रभु का चेला उन लोग कहा करते थे पिछले दिनों में, अंतिम दिनों में, पिछले मन वर्तमान हमारी युग के अंतिम समय में ऐसे थट्टे करने वाले होंगे। ठट्टा करने वाला लूत का जीवन में देख रहे थे। लूत वो जगह पर चला गया जहां प्रभु की सत्यता को न विश्वास करता, ठट्टा करता, मजाक समझता, मजाक करने वाले, जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार, अब भक्ति नहीं, चर्च में वही भटकेंगे जिनके अंदर प्रभु का भक्ति भय नहीं है, अनुसार चलेंगे। ये वे है, ये सब वो लोग है जो फूट डालते हैं, चर्च में, मंदिर में फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग है, ये शरीर में काम करने वाला, प्रार्थना में, वचन में, पवित्र आत्मा के अनुसार में, शरीर की दिमाग से काम करने वाले, जिनमें आत्मा नहीं, जिनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, ये सब लूत भटकने का कारण ये था, शारीरिक आंख से निर्णय किया, हरा भरा जीवन, भला बुरा सब शारीरिक दिमाग से। शारीरिक दिमाग से प्रभु को समझ नहीं सकते। शारीरिक पढ़ाई से अगर समझना तो आज पूरा दुनिया प्रभु के पास आ जाता, बड़े बड़े सब पढ़े लिखे लोग सब आ जाता, मनुष्य की दिमाग से नहीं। प्रभु को विश्वास करके, विश्वास क्या है? जो दे के नहीं है उस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करके प्रभु को अंगीकार करते हैं। हम आपको विश्वास करते हैं, आप सच्चा प्रभु है, आपका वचन सच्चा है, आपका संगति सच्चा है, आप हमको जो चर्च दिए हैं सच्चा है, जो स्वर्ग के बारे में बोल रहे हैं सच्चा है, ये सब कुछ सच्चा है करके विश्वास कीजिएगा, तब भी प्रभु आपके साथ कार्य। कौन इस वचन की योजना से भटकते हैं? कौन सिखाने वाला अगुवे की संगति से भटकते हैं? कौन परमेश्वर की वचन से भटकते हैं? जो आदम वाटिका से जो शैतान काम किया। हम प्रिय, शक डालकर, अविश्वास को डालकर, नाना प्रकार की अनुचित निष्फल की बात को डालकर, लूत बहस को जगह देकर, अविश्वास को जगह देकर भटक गया। तर्क, बहस विश्वास की कमी होने से होता, अविश्वास के कारण होता, अलग हो गया। यही गलती को प्रभु अपने लोगों को बोलते, तुम नहीं करो, तुम नहीं करो। ये सब शारीरिक है, ये शारीरिक में आपका काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन लोग, ये लूत जो धोखा खाकर बर्बाद हुआ, अंतिम समय में आज लूत के घर को, जीवन को बर्बाद किया, वही शैतान आज सभी को मौका ढूंढता है, इसी तरह भड़काकर बहस में, तर्क में, नाना प्रकार की अनुचित बातों में डालकर अलग करने के लिए जो तड़पता है। ये शैतान की आंतों से बचने के, ये दुष्ट मनुष्य की आंतों से बचने के, प्रभु के लोग प्रभु के साथ किस सत्यता में बढ़ना चाहिए, ताकि ये जीवन को प्रभु के साथ जय पाकर एक दिन स्वर्ग जा सके। अभी बतलाती है, हम अपने अति पवित्र विश्वास में आगे बढ़िएगा। अति पवित्र विश्वास में, हम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, उन्नति करना। ये वचन में जैसा जैसा प्रभु देने के समय सच्चाई से बढ़ते हैं, आपकी विश्वास पवित्र विश्वास, केवल पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास, आपका विश्वास पवित्र नहीं रहेगा, पवित्र रहेगा, वहां कोई अनुचित बात नहीं रहेगा, कोई कलंक करने की बात नहीं रहेगा, कोई अपमान करने की बात नहीं रहेगा, कोई अविश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वास पवित्र है। पवित्र नहीं, अति पवित्र विश्वास में मेरा जीवन प्रभु में उन्नति करना है। ये संगति में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा में होकर आपकी प्रार्थना होना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। मतलब यूहन्ना पहला पत्री, दूसरा पत्री को पढ़िएगा, प्रभु से प्रेम करना यह है उनकी आज्ञा मानना।
जो वचन आ रही है, आज्ञा मानने का मतलब प्रभु का प्रेम में बने रहना, हाँ, और अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की, अपना प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहने। कभी भी प्रभु आएगा, उनके आगमन में स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए दया मांगते रहना, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहना, मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहना, प्रभु की प्रेम में बने रहना का मतलब वचन की आज्ञाकारी में, नम्रता में, दीनता के साथ बने रहना। ये जीवन में रहेंगे तो वो व्यक्ति, मेरा यीशु कब आएगा स्वर्ग जाने के लिए, उसकी दया से अपना जीवन को तैयारी में रखेगा। अगला कदम में वो आदमी के बारे में प्रभु क्या कहा, अपने को तैयार किया है अति पवित्र विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की वचन को आज्ञाकारी मानकर प्रभु की प्रेम में बने रहने के द्वारा ये जीवन स्वर्ग के लिए तैयार हो जाती है। वो स्वर्गीय जीवन को हर दिन प्रभु की दया को मांगते हुए रक्षा करके रखता है। जो अपना जीवन को इस रीति से सफल करता है, वो क्या करता है, अगला वचन, उन पर जो शंका में है, उन पर जो आशंका में है, दया करो, दया करता है, और बहुतों को आग में से झपट के निकालो, बहुतों को नरक के आग से बचाने का काम है। जो अपने को बचा लिया, अगला को बचाने बिना चुप नहीं रहेगा। इस वक्त में, अंतिम युग में प्रभु के आगमन में कौन जाएगा, जो अपना विश्वास को अति पवित्र विश्वास में रखा है, प्रार्थना को भरपूरी पवित्र आत्मा की प्रार्थना में रखा है, वचन को दीनता, नम्रता, आज्ञाकारी में प्रभु से आज्ञा मानकर प्रेम करता है, वही स्वर्गीय जीवन की लालसा में, तैयारी में, दया मांगते ही अपना जीवन को सुरक्षित रहता है। ये आदमी ना केवल अपने को नहीं बचाता, जो अपने को बचाकर प्रभु के आगमन में जाने के लिए जो तैयार है, अगला को भी आग से बचाते रहेगा, नरक जाने वालों को बचाते रहेगा, उसको भी अपने जैसे तैयार करके प्रभु के पास एक दिन जाने के लिए ये कारण बनेगा। हाँ, अंतिम 24वां वचन ये बतलाती है, पढ़िएगा 24। अब इस सत्यता में जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यही तुमको लूत के परिवार ठोकर खाया, आपको ठोकर खाने से यही सत्यता बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, स्वर्गीय महिमा की भरपूरी आशीष के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मगन और निर्दोष में प्रभु आपको खड़ा कर देगा, ताकि कभी भी आएगा तो आपको लेकर जाए। आज ही प्रभु की प्रार्थना की संगति में, वचन की संगति में, उपवास की संगति में, रविवार की आराधना की संगति में, अगुवाई करने वाला हर समय जो वचन भेज रहे हैं, जो योजना दे रहे हैं, इस वाटिका की संगति में जब आप सच्चाई से बढ़ेंगे, प्रभु का वचन बतलाती है आपका विश्वास अति पवित्रता में उन्नति करेगा, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूरी में होगा। इस वचन की आज्ञाकारी में, नम्रता में आप बढ़ने का समय में आपका जीवन प्रभु का प्रेम में बने रहेगा। वो जीवन प्रभु का आगमन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु की दया की भरपूरी के साथ तैयार में रहेगा। ना केवल हम अपने को बचाते हैं, अपने पूरे घर को बचाते हैं, औरों को बचाते हैं। हमसे जितना संभव है उतने लोग मेरे कारण बच जाता है। इस सत्यता में जीने वाला लूत का परिवार जो गलती किया, ये ठोकर नहीं खाएगा। प्रभु की भरपूरी आशीष में निर्दोष बनकर, निष्कलंक बनकर प्रभु के साथ उनकी आगमन में कभी भी जाने के लिए तैयार में रहता है। अंत में एक वचन बोलकर हम प्रार्थना करेंगे प्यार। इब्रानी 9:28 को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 9:28 को पढ़ेंगे। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, यीशु मसीह आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए, उनकी आत्मा बच के यीशु की आगमन में जाने के लिए दूसरा बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मेरा यीशु प्रभु मुझे दिखाई देगा। पहली बार 2000 साल के पहले आया मेरा पाप को उठाने के लिए, लेकिन अब मेरा यीशु आने वाला है पाप को उठाने के लिए नहीं, मेरा जीवन को लेकर जाने के। हाँ,
ये अंतिम समय की इशारा बार बार हम देख रहे हैं। सबसे बढ़कर मेरी आत्मा तैयार होकर प्रभु के साथ जा। कोई सोच रहे प्रभु का आगमन देरी हो रही है, ये देरी इसलिए कोई नाश नहीं, मेरा जीवन नाश नहीं, मेरा परिवार नाश नहीं हुआ, मेरे बाल बच्चे नाश नहीं। सोदोम के द्वारा प्रभु सिखाए क्यों नष्ट हो गए, सोदोम में लोग क्यों नष्ट हो गए? खाया पिया कमाया घर बनाया, इसी में जीवन को डुबा दिया। खाना पीना पैसा कमाना घर बनाना गलत ही नहीं, लेकिन जितना उसका ध्यान दे उतना जो प्रार्थना का संगति हर जगह में तैयार करके आपको दिया है उसमें सच्चा रहे। जो वचन वक्त वक्त पर आपके पास आ रहे, सच्चाई से आज्ञाकारी मान, नम्रता के साथ आज्ञाकारी, वचन के अनुसार गवाही बनकर जीवन बिताई, ये प्रभु के साथ आपको रखे। जो आपको अगुवाई करते, इस चर्च से वाटिका के द्वारा अगुवाई करते, सच्चाई के साथ उनके संगति में बने रहिए, ताकि वक्त वक्त पर प्रभु की योजना, प्रभु का वचन जो आपके पास आ रही है, कि आत्मा को तैयार करके वर्तमान में भरपूरी आशीष, आज प्रभु का आगमन होगा, स्वर्गीय जीवन में जाने के लिए हम तैयार में रहना चाहिए। आपका अति पवित्र विश्वास की उन्नति में बढ़ते जाने के लिए, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूरी में होने के, आपके पास जो वचन आ रही है, इस वचन के द्वारा आप प्रभु की प्रेम में बने रहने के, इसके द्वारा आपका जीवन स्वर्गीय जीवन के लिए हर समय प्रभु की दया के द्वारा तैयार में रहना प्रभु चाहता है। यही सत्यता है, ये आज आपके साथ होना। हम जब इसमें तैयार रहते हैं, औरों को भी बचाते हैं, औरों को भी नरक के आग से बचाते हैं। इस सत्यता में जो बने वो ठोकर नहीं खाएगा। प्रभु की स्वर्गीय भरपूरी आशीष निष्कलंक निर्दोष पवित्रता के साथ सच्चाई की जगह पर प्रभु आपको खड़ा करके रखता है, ताकि कभी भी आपका प्रभु का आगमन आपके पास आए, आप प्रभु के पास जा सके। हाँ प्रिय, सोदम का गलती, खाना पीना कमाना घर बनाना दुनिया का धंधा। दूसरा गलती, चर्च में आ गई, लेकिन जो सत्य वचन प्रभु दिया उस पर बहस करके, विवाद करके, तर्क करके, अनुचित काम चर्च में अनुमति नहीं। प्रभु ने कहा हम इस तर्क को, बहस को जो मेरे वचन के प्रति है, चर्च में या किसी मेरे सेवक के साथ अनुमति नहीं, वो निष्फल है, व्यर्थ है। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, अगर कोई नहीं समझता वो पाखंडी है, दूर करो। अब्राहम दूर होकर क्या हुआ? जो अपने को सुधारे नहीं, दूर होकर क्या हुआ? जो अपने को आज्ञाकारी नहीं माने, दूर होकर क्या हुआ? अपने को नम्र नहीं बनाए, दूर होकर क्या हुआ? जो इस संगति को ठीक नहीं पाए, दूर होकर क्या हुआ? बहस करने के लिए मुंह का बोली में खूब आया, करनी में कुछ भी रहा दुष्ट की जगह। दो बेटी का रिश्ता अनजाति में, पाप पर पाप, पाप पर पाप, बर्बादी पर बर्बादी, बर्बादी पर बर्बादी। इन लोग के द्वारा एक भी स्वर्गीय जीवन के लिए ना अपना जीवन को स्वर्ग के लिए तैयार किया, ना अगला। तो सोच रहा था हम अपने धार्मिकता से पार हो जाए, मतलब हम बाइबल जानते हैं, वचन जानते हैं, चर्च जो करता हम भी कर सकते हैं, चर्च में अगुवे जो करता हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी बाइबल है, हम भी यीशु को जानते हैं। लूत इसी धार्मिकता में अपना जीवन पार करने के लिए स्वप्न देखा, लेकिन धोखा हो गया। ना पत्नी बच पाई, ना बच्चे लोग बच पाए, पूरे घर तितर-बितर हो गया। आज इस घर जहां रहता था, वो सोदोम को प्रभु दृष्टांत के द्वारा रखकर हमको आज यीशु प्रभु अंतिम समय के बारे में सिखाता है। ये घर वाला जो गलती किया आप नहीं कीजिए, अपने को प्रभु के साथ सुरक्षित रखिए, प्रभु के चर्च और वाटिका के साथ सुरक्षित रखिए, वचन की संगति में सुरक्षित रखिए। आपका अगुवाई कर रहे हैं, दीन नम्रता में
आपकी आत्मा को अति पवित्र विश्वास में, आपकी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की भरपूरी सामर्थ्य में, आपका वचन की नम्रता का जीवन प्रभु के प्रेम में बने रहकर स्वर्गीय जीवन की आसरा में रहो, प्रभु के आगमन की तैयार में रहो, दया मांगते रहो। ये दया आपकी आत्मा को प्रभु में रखा। ऐसे सत्यता में जो बने रहते हैं वो लूत के जैसे ठोकर नहीं खाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, उनकी आत्मा बच जाएगा। आज आपकी आत्मा बचने के लिए, आप भरपूरी आशीष के साथ प्रभु में जीने के लिए, आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ जाने के लिए ये वचन आपके पास आ रहे। आइए हम अपने को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। सबको हम घुटने में आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं स्वामी। जहां कहीं भी क्यों ना हो, कोई भी भाई या बहन कोई भी क्यों ना हो, अपने आंख बंद करके प्रभु जी हम इस वचन में अपने को दे रहे हैं। लूत के जैसे हम गलती नहीं करने पाए, वो परिवार जैसा तितर बितर हो गया है, हमारा परिवार तितर बितर नहीं होने पाए। यीशु प्रभु आप ये जगत में जब थे, इस घर को उदाहरण दे करके, उस सोदम को उदाहरण दे करके तो कहा हमारा वक्त में भी ये दुनिया आग से भस्म होने वाला है, हमारा जीवन ये लूत के जैसे नाश नहीं होना है। जो लूत जो गलती किया वो गलती हम नहीं करना है। हम आपकी विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में, पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्रार्थना में, ओ वचन की आज्ञाकारी मानकर दीन नम्रता के साथ अपने प्रभु की प्रेम में बने रहने के लिए, प्रभु की दया में बने रहने के लिए, प्रभु की स्वर्गीय जीवन में बने रहने के लिए, आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ भरपूरी के साथ जाने के लिए हमारे साथ जितने संभव है उतने लोगों को नरक के आग की कुंड से बचाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। अंतिम समय में सोदम के साथ जो हुआ था वही होगा करके प्रभु जी तूने सिखाया है। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। एक भी नया नाश नहीं होना है, इसलिए थोड़ा सा देरी कर रहे हैं स्वामी। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो प्रभु के साथ सच्चाई में बने रहें, ये प्रार्थना की संगति के साथ सच्चाई में बने रहें। जो वचन वक्त वक्त में आ रही है, ये वचन की संगति में सच्चाई में बने रहें, इस चर्च की वाटिका में सच्चाई में बने रहें, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रार्थना की भरपूरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, दीन नम्रता के साथ प्रभु की वचन को पालन करके आज्ञाकारी मानकर प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु की दया की भरपूरी में रहें, स्वर्गीय जीवन में तैयार में रहें, औरों को भी बचाकर इन ठोकरों से हम अपने को, अपने पूरे घर को बचाकर प्रभु के दृष्टि में निष्कलंक, प्रभु जी निर्दोष खड़े होने के लिए मदद कीजिए। इब्रानी 9:28 के अनुसार आपके आगमन के लिए इंतजार, हम सब आपके आगमन में नीले आसमान को पार करके आपके पास पहुंचने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, वर्तमान, कुटुंब की तमाम आशीषों से भरपूर है। हाँ प्रभु यीशु, आपके आगमन के लिए अपनी आत्मा हर समय इन सत्यता के द्वारा तैयार में रहे। अपने पवित्र नाम को हमारे साथ पूरे प्रभु हमारे वाटिका को तेरे हाथ में दे, सब पर अपने पवित्र लहू को छिड़काते, सेवक सेवक के परिवार, बाल बच्चे, विश्वासी विश्वासिनी उनके बाल बच्चे, हमारे विश्वासी भाई बहन उनके बाल बच्चे, पूरे सीमा उनके रहन सहन की जगह सभी पर तेरी पवित्र लहू का छिड़काते। ऐसे 4:5-6 के अनुसार प्रभु आपका अंक का दृष्टि इस पूरे वाटिका में बने, हर निवास का स्थल में रहे, हर मंडली में बने रहे। आपका स्वर्ग की सेना इस पूरे वाटिका में हर आत्मा को रक्षा करे, शैतान की आत्माओं से बचाए, हर दुष्ट मनुष्य के हाथों से बचाए, हर पाप से, श्राप से बचाए, हर नरक का क्रिया से बचाए। हमारी आत्मा तुझ में तैयार में, आपकी सच्चाई में बने रहे, आपकी पवित्रता में बने रहे, आपकी संगति में बने रहे। इस वक्त आप आएंगे तो आपके साथ जाने की तैयारी में बने रहे। कोई भी नष्ट नहीं, कोई भी आपके आगमन से वंचित नहीं हो। हम सबको और एक बार इस सत्यता के द्वारा तैयार कीजिए, अपने भरपूरी आशीष में हमें भर दे, शांति और आनंद से भर दे, पवित्र लहू की सुरक्षा में रखिए। आपका नाम को महिमा कीजिए। इस मौका आपने दिया है संगति के लिए, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से
मांगते हैं, सुनो रहेंगे। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने। प्रियो, लगातार अंतिम समय का सत्यता को आप सुन रहे हैं। आप लगातार सुनिए, इन सत्यता के अनुसार अपने को सुरक्षित रखिए, प्रभु की भरपूरी आशीष में बने रहिए। प्रभु की आगमन होगा, हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। यह सत्यता आपके लिए मदद करेगा। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष देने पाए। आमीन।